हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे स्टोरी पर। आज एक नई कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है शैडोज ऑफ द फादर। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश लगातार गिर रही थी और माया ने पुरानी पारिवारिक हवेली के दरवाजे को धीरे धीरे खोला। हवेली की हवा में सीलन और एक अजीब सी उदासी थी। दीवारें मानो फुसफुसा रही थी, जैसे कोई भूतकाल के राज सुनने कैद हो। माया ने धीमे स्वर में पुकारा, पापा। कोई जवाब नहीं आया। पूरा घर सुनसान था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अंदर बढ़ती गई। जब वह पापा के अध्ययन कक्ष तक पहुंची, तो उसने उन्हें कुर्सी पर बैठे देखा। उनका चेहरा बुझा हुआ और आंखें गहरी और खोई हुई थीं। तुम लौट आई, उन्होंने बिना उसकी ओर देखे कहा। उनकी आवाज इतनी ठंडी थी कि माया के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ पापा, मुझे जवाब चाहिए माँ के बारे में। और आपने इस घर में इतने सालों से क्या छिपा रखा है? माया ने दृढ़ता से कहा। पिता ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो माया को अंदर तक ले गया। एक हल्की भयावह मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक होता है, माया। ये राज तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं पापा, अब और चुप नहीं रहूंगी। मुझे माँ के बारे में सच जानना है, माया चिल्लाई। सो जाओ माया, उन्होंने शांत स्वर में कहा। तुम जितना जानोगी उतना पछताओगी। उस रात माया ने तय किया कि वह सच तक पहुंचेगी। जब घर में सब कुछ शांत हो गया, तो वह बेसमेंट के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ताले को खोलने में उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब उसने दरवाजा खोला, तो ठंडी हवा और अंधेरे ने उसका स्वागत किया। बेसमेंट में कदम रखते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। दीवारों पर डरावने चित्र और टेबल पर अजीब सी चमकती हुई शीशियां रखी थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टील का पिंजरा था। पिंजरे के अंदर कुछ हिल रहा था। माया के कदम रुक गए। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। अंदर से एक आकृति बाहर की ओर झुकी। उसकी त्वचा विचित्र और शरीर भयानक रूप से टेढ़ा-मेढ़ा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें माया को अपनी माँ की झलक दिखाई दी। मम्मी, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। बचाओ मुझे, वह आकृति कराते हुए बोली। माया पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने चौंककर पीछे देखा। वहां उसके पिता खड़े थे। उनकी आंखों में एक ठंडा सन्नाटा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। यह सब क्या है? आपने मम्मी के साथ क्या किया? माया चिल्लाई। वह मेरी शोध में विश्वास करती थी, उन्होंने कहा, मानो यह कोई बड़ी बात न हो। वह मेरी मदद करना चाहती थी। उन्होंने खुद को इस प्रयोग के लिए सौंप दिया। आपने उन्हें इस राक्षस में बदल दिया। माया चीख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह केवल शुरुआत थी, राघव ने कहा। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब मेरा प्रयोग पूरा हो गया है और तुम्हारा समय आ गया है, माया। तुम मेरी कृति को संपूर्ण करोगी। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.